नज़रिया जानना चाहेंगे आईटी पे, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी में वो सेक्टर कहीं ना कहीं स्टैंड आउट ज़रूर कर रहा है। तो ऐसे माहौल में क्या आईटी में पोजीशनिंग बढ़ाना, क्या वो सही स्ट्रैटेजी रहेगी? हाँ जी, हाँ। आईटी आईटी एक सेक्टर है जिसमें आईटी सेक्टर को मैं दो भाग में डिवाइड करूंगा। एक वो है जो ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज हैं, जो इंडिया में पिछले 25-30 सालों से काफ़ी ग्रोथ हमने देखी है। काफ़ी कंपनीज बहुत बड़े, ग्लोबली बहुत बड़ी हुई हैं। तो एक एक वो सेक्टर है जो ट्रेडिशनल आईटी सेक्टर कहते हैं उसको। और जो दूसरा सेक्टर है वो ये है जो न्यू टेक्नोलॉजीज को अपनाता है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजीज वगैरह वगैरह। तो जो जो भारतीय कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, वो लोग भी ये टेक्नोलॉजीज अपना रहे हैं। लेकिन जो छोटी कंपनीज हैं जो इसी टेक्नोलॉजी में ग्रो हो रहे हैं, इसी टेक्नोलॉजी में उनका जन्म हुआ है, इसी टेक्नोलॉजी को वो लोग फोकस करके काम कर रहे हैं। आई थिंक ये दो दो अलग सेक्टर्स हैं। इसमें अगर आप ग्लोबली मार्केट्स देखें, तो डॉलर का भी काफ़ी प्रभाव होता है। हाल ही में हमने देखा है कि इंडियन करेंसी जो है बहुत ही वीक हो चुकी है, एक न्यू न्यू लो लेवल पर है। और ये ट्रेंड जो है ये बना रहेगा। रुपी को स्ट्रेंथन होने के लिए जो ड्राइवर्स हैं वो होराइजन पर दिख नहीं रहे हैं। तो आई थिंक इस बैकड्रॉप में अगर आईटी में इन्वेस्ट करें, निवेश करें, तो थोड़ा अपसाइड का चांसेस ज़्यादा है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे जो बेच रहे थे, उनका थोड़ा बेचना थोड़ा स्लो हुआ है। कुछ कुछ दिनों में हमने ये भी देखा है कि वो बायर्स रहे हैं। बट आई थिंक ज़्यादा पैसा ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, बाकी मार्केट्स में भी जहां उन्होंने सेल किया है, ज़्यादा करके इन्फ्लो सब जो बेनिफिट हुआ है इसका, जिसको फ़ायदा हुआ है वो है यूएस मार्केट। तो काफ़ी पैसा हमारे मार्केट्स में से निकल कर यूएस गया है। यूएस में एक अलग ही बबल चल रहा है, जो मैंने झाग कहा, फ्रॉथ कहा, वो अलग लेवल पर वहां पे एक फ्रॉथ चल रहा है। तो जब तक मार्केट में और ग्लोबल लिक्विडिटी बनी रहेगी, जो अच्छे मार्केट्स हैं, अच्छे परफॉर्मिंग मार्केट्स हैं जहां पे बिजनेस ग्रो हो रहा है, जैसे कि यूएस है, भारत है, एक्सेट्रा, इन मार्केट्स में वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा करेक्शन होने की गुंजाइश नहीं है। बट अगर ये लिक्विडिटी कम होती है, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि यार यूएस में फेडरल बैंक जो है वो धीरे धीरे लिक्विडिटी कम करते जा रहा है। एक तरफ से लिक्विडिटी कम हो रही है, बट दूसरी तरफ से वो लोग इंटरेस्ट रेट्स भी कट कर रहे हैं। तो इस महीने में आशंका है और ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि एक 25 बेसिस पॉइंट और यूएस में इंटरेस्ट रेट्स कट हो जाएंगे। उसका डायरेक्ट प्रभाव लिक्विडिटी फ्लो पर होता है, और देयरफॉर मानना है कि इंडियन मार्केट्स पर भी होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आरबीआई की मीटिंग अब जारी है। आज कल और परसों, आई थिंक परसों वो लोग अनाउंस करेंगे एमपीसी मीटिंग के क्या रिजल्ट्स हो रहे हैं, क्या निर्णय लिए हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई इंटरेस्ट रेट अनाउंस होगा, बिकॉज इंडिया में आरबीआई जो करेगी वो यूएस के रेट कट्स के बाद ही आएगा। बट ये ओवरऑल मेरा एक्सपेक्टेशन है मार्केट से। आप बताइए।